इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी धमाकेदार रहा इस पूरे टूर्नामेंट में। कहीं ना कहीं सलमान एस भी बहुत खुश हैं। भाई फील्डिंग लगानी है फौरन नहीं, 1 मिनट नहीं, प्लीज किसी को भी अब मिनट नहीं दिया जाएगा। जुबैर खान साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं, मदर खान साहब के बड़े भाई। ये देखिए जैद, अनस और मूसा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैच की अब शुरुआत करानी है। दोनों ही अंपायर साहब को ग्राउंड में जाना है। मुकर्रम भाई के हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगा दी, हमें मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर किया है। देखिए मैच वहां पर चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, मैं देखिए मैच की शुरुआत करानी है असद आपको। तो खेल की अब शुरुआत होने जा रही। हेलो 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 हेलो। फातिमा स्पोर्ट्स और एसके महाड़ा कॉलोनी के बीच में अभी ये मैच शुरू होने जा रहा है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे प्लास्टिक अंडरआर्म के बैकबोन, रीढ़ की हड्डी रेहान, और दूसरी तरफ रहेंगे शाकिब। नॉन स्ट्राइक पर हार्ड ऑफ भिवंडी शमशाद। खेल की शुरुआत पहली गेंद के साथ। पहली गेंद देखना है, वहां पर गेंद को खेल दिया और गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत यहां पर फातिमा स्पोर्ट्स की। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री बटोरी, वहां पर बल्लेबाज ने चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए। रेहान एक बार फिर से वहां पर सामना करेंगे शाकिब का, और इस बार बॉल। पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाए थे, लेकिन इस बार रेहान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और क्लीन बोल्ड कर दिया वहां पर शाकिब को। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, दो पैरों के बीच में बहुत ज्यादा गैप उन्होंने बनाया था, वही कारण था कि सीधा गेंद लेग स्टंप से जाकर टकराई और शाकिब आउट होकर वापस जाते हुए। आइए अब खेल की शुरुआत होने जा रही है। हमारे आज के जो मौजूद मेहमान है, हम उनकी इज्जत अफजाई, उनका सत्कार यहां पर करेंगे। आइए जाहिद खान साहब हमारे बीच में मौजूद है, हम उनकी इज्जत अफजाई करते हुए सिकंदर खान साहब के दस्त मुबारक से एक खान दूसरे खान की इज्जत अफजाई करते हुए ये बहुत ही खूबसूरत ये शॉल और ये मोमेंटो देते हुए, ये देखिए ये मोमेंटो जो है, ये सत्कार की जो ट्रॉफी है, ये भी हमें फात खान साहब ने स्पॉन्सर की है। आइए सऊद खान साहब हमारे बीच में मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, सऊद खान साहब इस टूर्नामेंट में आप आए हैं, और सिकंदर खान साहब यहाँ पर उनकी इज्जत अफजाई करते हुए। आइए मुकरम भाई हमारे बीच में मौजूद है। जैसे मुकरम भाई यहाँ पर आए ना, उन्होंने ये चकाचौंध देखी और उन्होंने कह दिया कि कल मेरी तरफ से एक मैन ऑफ द मैच, ये खास बात है यूपीएल की, और अब उनकी इज्जत अफजाई करते हुए सिकंदर खान अपने दस्ते मुबारक से।
बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, सऊद खान साहब, मुकरम भाई। आने वाली जो इसके ट्रॉफी है उसमें मुकरम भाई का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ये हम कह सकते हैं। आइए फहद खान साहब हमारे बीच में मौजूद है। आइए फहद खान साहब, उनकी इज्जत अफजाई अब करते हुए सिकंदर खान, हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है फहद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फहद खान साहब। इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमें टी शर्ट स्पॉन्सर की है। ये देखिए शॉल और ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंटो देते हुए राजू चौगले साहब हमारे बीच में मौजूद है। हमारे आमदार महेश चौगले साहब के भाई राजू चौगले साहब। राजू चौगले साहब, मैं हमेशा यही कहता हूं कि ड्राई फ्रूट का राजा है काजू और इस भिवंडी का राजा है राजू। ये ट्रॉफी और ये मोमेंटो देते हुए सिकंदर खान, अदनान खान साहब, ऐसा लग रहा है ये जो आज हमारा वीआईपी डाइस है ना खानों से भरा हुआ है। जुबेर खान साहब पीछे है, फहद खान साहब है, अदनान खान साहब है, मुकर्रम खान साहब है, हमारे सऊद खान साहब, जाहिद खान साहब, और सभी खानों की इज्जत अफजाई हमारे सिकंदर खान और आबिद खान, अरहन खान भी है, अरहम खान साहब। ये देखिए अब अरहम खान साहब, उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर करते हुए सिकंदर खान, शॉल और ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंटो दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जितने भी स्पॉन्सर है, हमारे जितने भी मेहमान यहाँ पर मौजूद है। रहमान भाई हमारे बीच में मौजूद है। ये देखिए रहमान भाई, उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर की जा रही है। ये शॉल उनको पहनाया जा रहा है और ये एक मोमेंटो उनको दिया जा रहा है। ये मोमेंटो आपको याद दिलाएगा कि आप यूपीएल में आए, आप लोगों ने हमें स्पॉन्सरशिप दी है। पपिया भाई हमारे बीच में मौजूद है। ये देखिए पपिया भाई, उनकी इज्जत अफजाई सत्कार सम्मान होता हुआ हमारे पपिया डीजे और हमारे पपिया भाई, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जितने भी मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जाहिद खान साहब, सऊद खान साहब, मुकर्रम भाई, फहद खान साहब, अदनान खान साहब, राजू चौगले साहब, रहमान भाई और पपिया भाई। तो आइए दोस्तों एक बार फिर से यूपीएल की खूबसूरत दुनिया में हम लौट चलते हैं, जहाँ पर मुकाबला इस वक्त चल रहा है फातिमा स्पोर्ट्स और एसकेएस महाड़ा कॉलोनी के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। इस बार फुल टॉस गेंद वहाँ पर फ्रंट फुट को आगे निकालकर क्रॉस द लाइन गेंद को खेल दिया है। कॉर्नर की दिशा में गेंद गई और इसी बीच बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया है। ये जो मोमेंटो और ये शॉल आपको दी जा रही है और ये जो कैरी बैग है, ये हमें स्पॉन्सर किया है आदिल मोमिन साहब ने स्पॉन्सर किया है, डीएनटी बुटीक के आदिल मोमिन साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। चंदू है गेंदबाजी में, ओवर नंबर 2 का ये खेल चल रहा है और चंदू गेंदबाजी में है। फिर से वहां पर देखना है कि इस बार क्या कुछ हो पाता है। वाइट 10 रन हुआ, अभी एक वाइट डाला। इस बार जगह बनाकर वहां पर बल्लेबाज ने खेला है, लेकिन सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। चिंतामन घरत जी और अशोक घरत जी ने इस यूपीएल को शुभकामनाएं दी है, ऑल द बेस्ट कहा है। खूब खूब धन्यवाद अशोक घरत जी और चिंतामन घरत जी, आपका भी स्वागत है, आपका वेलकम है इस यूपीएल में। और उसी बीच वहां पर एक बार फिर से स्वागत कर दिया है शमशाद ने, हार्ड ऑफ भिवंडी शमशाद शाह, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। तेज तर्रार स्ट्रोक वहां पर इस बार, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर रेहान द्वारा और ये सिंगल रन। देखिए 28-27 एविटर गाड़ी किसी की बिल्कुल गेट के सामने खड़ी हुई है, जिस किसी की भी है गेट के सामने से गाड़ी को हटा दे। एविटर गाड़ी है 28-27, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 18 रन बने हैं।
देखिए जब मुकाबला शुरू रहे तो कोई भी दर्शक आपको ग्राउंड के अंदर नहीं आना है। तो इस वक्त हमसे विदा लेते हुए हमारे मेहमान राजू चौगले साहब, फहद खान साहब, अदनान खान साहब, पप्या भाई, रहमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप यहाँ पर आए हैं। राजू चौगले साहब, महेश चौगले साहब, फहद खान साहब, अदनान खान साहब, ये हमारे स्पॉन्सर है। आपके बिना ये यूपीएल कामयाब हो ही नहीं सकता था। आपने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हमें स्पॉन्सरशिप दी है। मैं 5 स्टार ग्रुप की तरफ से, जुनैद मोमिन की तरफ से, समीर अंसारी की तरफ से, जैन गोरेकर की तरफ से और सिकंदर खान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने इस टूर्नामेंट को कामयाब किया है। तीसरे ओवर में अब अमान को बुलाया गया है, जबकि 2 ओवर की समाप्ति पर रन बनाए गए हैं 18। दोनों गेंदबाजों ने, पहले ओवर में रेहान ने और दूसरे ओवर में चंदू ने अच्छी गेंदबाजी की है और 9 के आस्किंग रन रेट से यहाँ पर आगे बढ़ती हुई फातिमा स्पोर्ट्स। लेकिन अगर इसी तरह से रन बनते रहे तो 4 ओवर में सिर्फ 36 ही रन बनेंगे। अब यहाँ से रनों की गति को बढ़ाना होगा। इस बार देखना है, वहां पर ऑन साइड में गेंद को खेल दिया है, चंदू वहां पर मौजूद है। चंदू एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाजी भी उन्होंने अच्छी की और जो अल हिंद ट्रॉफी रही थी उसमें उन्होंने अर्धशतक लगाया था। शाहनवाज टीम के कैप्टन जगह बनाकर फिर से खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन सही तरीके से गेंद को बल्ले के ऊपर नहीं ले पाए थे। कवर में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद पॉइंट की दिशा में चले गई और ये सिंगल रन। बहुत ज्यादा अपने आप को रूम देकर खेल रहे हैं वहां पर बल्लेबाज। 21 पर स्कोर, ओवर नंबर 3 का ये खेल चलता हुआ। मिस टाइम स्ट्रोक वहां पर, लोअर फुटॉस गेंद थी, गेंद के नीचे हैदर सैयद और आउट। शमशाद शाह आउट होकर वापस जाते हुए। लेग स्टंप पर लोअर फुटॉस गेंद क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश और बल्ले का टॉपेज ऊपरी सिरा लगा, जहां पर विकेट कीपर किंग ऑफ प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट हैदर सैयद ने कोई गलती नहीं की और शमशाद आउट होकर वापस जाते हुए। अगर हम यूपीएल की बात करें तो जैसे ही आज से 3.5 महीने पहले यूपीएल का अनाउंसमेंट हुआ था तो सबसे पहले जो टीम आई थी वो एसकेएस महाड़ा कॉलोनी थी, और जैसे ही यूपीएल का अनाउंसमेंट हुआ उन्होंने कह दिया कि एसकेएस महाड़ा कॉलोनी रहेंगी यूपीएल में और उनका चॉइस प्लेयर रहेगा हैदर सैयद। सही खिलाड़ी के ऊपर दाव लगाया था सलमान खान ने, और जिस तरह से हैदर ने बल्लेबाजी की है पिछले 2 मुकाबले में, एक में 55 और एक में 45, 2 में 100। विकेट लेने के बाद अमान, नए बल्लेबाज अब आए हैं पप्पू अंसारी। पप्पू अंसारी और शोएब अंसारी ये भी हमारे स्पॉन्सर है, टी शर्ट स्पॉन्सर है। हालांकि अभी फातिमा स्पोर्ट्स खेल रही है तो पूरा उनका जो ध्यान है वो इसी में लगा कि कैसे उनकी टीम को वो जिताए। नो बॉल, और इस बार देखना है पप्पू का चप्पू चल गया और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। टोटल 7 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। पिछले मैच में भी सिक्सर लगाया था पप्पू ने, और इस मैच में भी जो अपना खाता खोला है सिक्सर के साथ ही खोला है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा जगह बनाकर गेंद को खेल दिया है। वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। 7 रनों की मदद से स्कोर अब 29 पर। विकेट कीपर के पीछे जो खिलाड़ी है ना वो कल्लन है, एक और बेहतरीन खिलाड़ी है प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट के, और लेफ्टी खिलाड़ी है। फिर से ऑन साइड में वहां पर खेल दिया है। देखना है कि इस बार सिंगल रन पूरा करेंगे बल्लेबाज। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला रहेगा, दोनों ही कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है। हमारा जो टॉस बॉक्स है वो अरफात शेख युवा नेता, ये हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर है।
इस बार फुल टॉस गेंद, वहां पर देखना है कि थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई, गेंद का पीछा किया जा रहा है। अब जाकर वहां पर गेंद को फील्ड तो किया है कल्लन ने, लेकिन रन देखना है कि कितने आएंगे इस गेंद के ऊपर। दौड़कर एक रन पूरा किया और एक ही रन आएगा। एचआर स्पोर्ट्स के कैप्टन और आरएन स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है, तुरंत ही हमारे टॉस बॉक्स में आकर। आरएन स्पोर्ट्स के कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है, तुरंत ही हमारे टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। एचआर स्पोर्ट्स और आरएन स्पोर्ट्स, ये आज की रात का 5वां मुकाबला रहेगा, जबकि ये चौथा मुकाबला चलता हुआ एसकेएस महाड़ा कॉलोनी और फातिमा स्पोर्ट्स के बीच में। ऑन साइड में बड़ा धमाका पप्पू के बल्ले से, एक और सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पप्पू के बल्ले से ये दूसरा सिक्सर आया है और तेजी से अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 पर। 3 ओवर की समाप्ति और 37। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों का सामना किया, जिसमें 13 पर बल्लेबाजी, 3 गेंदों का सामना किया जिसमें 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हैदर समय में सहयोग करना है, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। एसकेएस महाड़ा कॉलोनी और फातिमा स्पोर्ट्स अमीनाबाग के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे हैदर सैयद। 37 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। पहली गेंद वहां पर हैदर की बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद थी और वाइड। लास्ट ओवर की जो शुरुआत हुई है वो वाइड गेंद के साथ हुई है। 38 पर अब स्कोर जा पहुंचा है और लास्ट ओवर में फातिमा स्पोर्ट्स के बल्लेबाज चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे वो। लगातार हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज शाहनवाज है वो बहुत ज्यादा जगह बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से अपने स्टंप को खुला छोड़ दे रहे, रूम बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे। वही कारण है कि गेंद उतनी बेहतर बल्ले पर नहीं आ रही। इस बार क्रॉस दी लाइन खेला और ये टॉप एज लगाए। हैदर सैयद दूसरा कैच पकड़ते हुए और शाहनवाज आउट होकर वापस जाते हुए। मेहताब शेख हमारा ये प्लेयर स्टैंड जहां पर फातिमा स्पोर्ट्स इस वक्त बैठी हुई है, और जो एक और हमारा प्लेयर स्टैंड है वो आसिफ शेख, हमारे ये प्लेयर स्टैंड है जहां पर अरबाज खान बैठे हुए हैं। एसकेएस के इम्पैक्ट प्लेयर है अरबाज खान, सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान। अगर आपके घर में सलमान है तो समझ लिए फिर अरबाज का होना तय है। लेकिन ये अरबाज रील्स पे बहुत ज्यादा फेमस है। नए बल्लेबाज आए हैं शहबाज, आते ही साथ वहां पर पॉइंट की दिशा में गेंद को खेल दिया और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। तो लास्ट ओवर में भी हम देख रहे कि उतनी तेजी से रन नहीं बनाए जा रहे। अब यहां से सिर्फ 3 गेंदें बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए और स्कोर 39 रन बने अब तक। फुल टॉस गेंद लेकिन फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज, शायद बहुत पहले ही अपना बल्ला उन्होंने ऑन साइड की दिशा में घुमा दिया था, वही कारण है कि गेंद उतनी बेहतर बल्ले पर नहीं आई। अगर रुककर इस गेंद को खेलते तो फिर गेंद मिड विकेट के ऊपर से जाती। इस बार हैदर की ये गेंद वहां पर देखना है, रन के लिए जाना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन रन पूरा नहीं हुआ और रन आउट हो गए वहां पप्पू। वाइट और विकेट। दानिश नए बल्लेबाज। पिछले 2 मैच में दानिश ने अच्छी गेंदबाजी की है। कल देर रात उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की और आज जो पहला मैच रहा था उसमें भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाजी और बेहतर करनी होगी और एक ऐसा टारगेट सेट करना होगा जहां पर फातिमा स्पोर्ट्स के जो गेंदबाज है ना, इसके बल्लेबाजों से 2-2 हाथ ले।
बोल्ड, आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज। तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त देखने को मिलती हुई हैदर सैयद द्वारा। बल्लेबाजी में तो कमाल कर रहे हैं, 2 मैच में 100 रन बना चुके और विकेट भी हासिल करे। ये दूसरा विकेट हासिल किया इस मैच में उन्होंने। तौफीक अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए, एक गेंद बची हुई है। अब देखना है कि लास्ट गेंद के ऊपर अगर एक बड़ा हिट आता है तो हम कहेंगे कि ठीक ठाक स्कोर बना लिया है फातिमा स्पोर्ट्स ने। नो बॉल, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए क्योंकि फुल टॉस गेंद भी रही थी ये। 1+1 2 रन, 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से अब आगे पहुंचता हुआ लास्ट ओवर में 43 रन। ओहो, दानिश शेख कमाल का स्ट्रोक, लास्ट गेंद के ऊपर 6 रन। और अब स्कोर जो बना है वो 49 और 50 का टारगेट रहेगा अब एसकेएस महाड़ा कॉलोनी के सामने। आइए अब आज की रात का 5वां जो मैच रहेगा, मैच नंबर 5, उसका टॉस होने जा रहा है। खेल को तुरंत ही शुरू करना होगा आपको। एचआर स्पोर्ट्स और आरएन स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच रहेगा। ये ग्रुप बी का ये मैच है। याकूब भाई भी हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम याकूब भाई, आपका भी स्वागत है। माजिद बोबड़े, आपका भी स्वागत है, वेलकम। आइए टॉस बॉक्स में मैं आज के जो हमारे मेहमान हैं उनको बुलाना चाहूंगा। मुकरम भाई, जैद खान साहब और सऊद खान साहब, आपको हमारे टॉस बॉक्स में आना है। मुकरम भाई की तरफ से कल से हम एक मैन ऑफ द मैच और बढ़ा दिया गया है। युवा नेता अरफात शेख, उन्हीं के नाम पर ये हमारा टॉस बॉक्स है। आइए मुकरम भाई, जैद खान साहब, सऊद खान साहब, वेलकम। अरफात शेख टॉस बॉक्स में। एक तरफ आर्यन स्पोर्ट्स और दूसरी तरफ एचआर स्पोर्ट्स। एक तरफ शहबाज राइडर टीम के कैप्टन और दूसरी तरफ समीर अंसारी। मुकरम भाई, आप लोगों की इस साइड आना है। देखिए कॉइन दिखा दो, एक तरफ है सरपंच साहब और दूसरी तरफ है यूपीएल। कॉल रहेगा शहबाज राइडर का, आरएन स्पोर्ट्स का। यूपीएल कहना है और आया भी है यूपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया मुकरम भाई, जायद खान साहब, सऊद खान साहब। एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको वीआईपी डाइस पे जाना है, उसकी शोभा को बढ़ाना है। आर्यन स्पोर्ट्स ग्रुप बी का ये मैच है और आपका ये पहला मैच है। टॉस जीता है, सामने जो टीम है एचआर स्पोर्ट्स, इन्होंने कल देर रात पहला मुकाबला जीत लिया है। शायद आपने भी उस मैच को देखा होगा। हाँ, मैच तो अच्छा था। तो उस मैच को देखते हुए ऐसा कोई खिलाड़ी जिसे आप इस मैच में टारगेट करोगे? समीर है, जहीम है, खतीब है। टॉस जीता, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग। कितना एंजॉय कर रहे हो इस यूपीएल को? बहुत एंजॉय करा, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला यूपीएल हुआ है और मस्त हुआ है, सबसे मस्त। तो ये थे शहबाज राइडर, आर्यन स्पोर्ट्स के कैप्टन, और मेरे साथ अब है समीर अंसारी। समीर अंसारी जो है वो एचआर स्पोर्ट्स के कैप्टन भी है और हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम में भी है। 5 स्टार में से ये एक स्टार है समीर अंसारी। समीर, टॉस आ रहा है, आपको पहले फील्डिंग आई है, तो सामने जो टीम है, बैटिंग आई सॉरी, तो सामने जो टीम है बहुत ही बेहतरीन टीम है। लेकिन आपने जिस तरह से कल मुकाबला खेला है, टीम बिल्कुल बैलेंस नजर आ रही है, लेकिन इस मैच में क्या कोई चेंजेस आपने किया है? नहीं, कोई चेंजेस नहीं। देखिए मैं तो आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इस यूपीएल को कितना एंजॉय करें, लेकिन ये जरूर जानना चाहूँगा कि 3.5 महीने से जो आप यूपीएल की तैयारी करें उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब मिल के बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसके लिए आज ये टूर्नामेंट इतना अच्छा हो रहा है। सब टीम से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से खेलते रहे। तो दोस्तों ये थे 2 कैप्टन, आर्यन स्पोर्ट्स के कैप्टन और
एचआर स्पोर्ट्स के कैप्टन। अभी अभी टॉस जीता, टॉस को जीता आर्यन स्पोर्ट्स ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और कमेंट्री बॉक्स। देखिए नईम शेख साहब और अता शेख यहाँ पर मौजूद है। उनका ये कहना है कि अगला जो मैच है एचआर स्पोर्ट्स का, अगर जैन गोरेकर और समीर अंसारी 3 गेंदों पर 3 सिक्सर लगाते तो अता शेख की तरफ से 500 रुपए का इनाम। एसकेएस महाड़ा कॉलोनी के सामने जो टारगेट है वो 50 रनों का टारगेट है। और इस मैच में भी हम देख रहे हैं कि हैदर सैयद और साबिर ने ओपनिंग की है। अब तक जो स्कोर बनाया गया है वो 3। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए है शमशाद। देखिए समय में थोड़ा सहयोग करना है, तुरंत ही खेल को शुरू करना है। शमशाद सामना करेंगे हैदर सैयद का। इस बार शमशाद की ये गेंद तेज तरार गेंद रही थी, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ और वाइड। इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद और स्कोर अब 4 पर जा पहुंचा है। फिर से वहां पर खराब गेंद, इस बार नो बॉल। बहुत ज्यादा पहले गेंद को पटक दिया था वहां पर गेंदबाज ने, वही कारण था कि नो बॉल करार दिए गए। इस बार अतिरिक्त रनों से कहीं ना कहीं यहां पर फातिमा स्पोर्ट्स के गेंदबाजों को बचना होगा। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, एक्स्ट्रा रन बहुत ज्यादा अब यहां पर दिए जा रहे हैं। तो मंगा यार हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर हैदर सैयद ने अपने अंदाज में, और ये 6 रन। फिर से वहां पर हवा में इस बार गेंद, और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर। देखते ही रह गए वहां पर खिलाड़ी, और गेंद उनके सर के ऊपर से फर कर निकल गई है 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर हैदर के बल्ले से आते हुए। शॉर्टम पुल इस बार लगाया है वहां पर बल्लेबाज ने, और ये सिंगल रन। कल जो पहला मैच खेला जा रहा था उसमें भी 2 बार वो सिक्सर के हैट्रिक पर आए थे, और आज भी सिक्सर के हैट्रिक पर आए। हालांकि एक बार उन्होंने सिक्सर के हैट्रिक लगाया, और यूपीएल के पहले बल्लेबाज भी बने सिक्सर के हैट्रिक लगाने वाले, यूपीएल के पहले बल्लेबाज भी बने हैं अर्धशतक लगाने वाले। फिर से वहां पर नो बॉल का इशारा इस वक्त आया है। स्कोर सिंगल रन की मदद से 20 पर जा पहुंचा है। 50 रन बनाने हैं, पहला ओवर चलता हुआ और अभी भी कुछ गेंदें बची हुई है, और स्कोर 20 रन। बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा और फाइन लेग की दिशा में गेंद चली गई है। पहले ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 29 रन और चाहिए, और गेंदें बची है 18। 3 ओवर का खेल और 29 रन, 10 से भी कम का रन रेट है। आइए बचे हुए 3 ओवर में किस तरह से खेल रहेगा, किस तरह से बल्लेबाजी रहेंगी, किस तरह से गेंदबाजी होंगी, किसकी होंगी हार और किसकी होंगी जय जयकार, बताएंगे आपको सिकंदर खान। दानिश,
दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए इस वक्त दानिश को बुलाया गया है और दानिश की ये गेंद देखना है धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ते हुए असद और वाइट 1+1 2 रन, 2 रन आए हैं इस गेंद के ऊपर। आइए सिकंदर खान अपना जलवा बिखेरने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। दानिश यहाँ पर गेंदबाजी पर है, जबकि जो टारगेट रखा है वो 50 रनों का टारगेट रखा है, लेकिन हैदर सैयद एक बार फिर से घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे। लगातार 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगाए और ये तीसरा बहुत दूर तारामंडल में। 4 गेंदों में 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये नाम यूं ही दे दिया जाता है किसी को भी, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए हैदर सैयद बनना पड़ता है, तब जाकर आपको किंग का खिताब मिलता है। पूरी एसकेएस को अपने कंधों पर उठाकर चल रहे, हालांकि शरीर उतना भारी भरकम नहीं है हैदर सैयद का, लेकिन हौसले काफी भारी है। और उसी बीच खरबूजे को देखकर तरबूजे ने भी रंग बदल दिया है। साबिर साबिर साबिर, साबिर का मतलब होता है सब्र करने वाला, लेकिन इस खिलाड़ी के अंदर उतना सब्र नहीं है। 3 गेंदों से सबर कर रहे थे, 3 गेंदों तक सब्र किया और चौथी गेंद पर खबर ले ली है दानिश की। और इस दफा दानिश भी कहां मानने वाले, एक तुम्हारी एक हमारी, यूपीएल सब पर भारी। 10 दिसंबर से देखना ना भूलिए एसकेएस ट्रॉफी, जो कि महाड़ा कॉलोनी में रहेगी, और 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत इसी ग्राउंड पर हम देखेंगे सरपंच ट्रॉफी के रूप में, ऑर्गेनाइज बाय सरदार ग्रुप। और उसी बीच एक और सिक्सर आता हुआ, मैं समझता हूं कि अब यहां से सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं बची है। 12 गेंदों में जीतने के लिए 8 रन चाहिए। बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट हमें देखने को मिलेंगे। 1 तारीख से सलमान खान का खूबसूरत शो हम देखेंगे एसकेएस ट्रॉफी, और 1 तारीख से सरदार ग्रुप का सरपंच ट्रॉफी। दोनों बॉलर ने 21-21 रन। और दोनों ही गेंदबाज शमशाद और दानिश ने कहा कि तूने 21 दिया, मैं भी 21 दूंगा। हैदर सैयद स्टेप आउट होकर, ओहो बहुत ऊंची गई है, क्या बाहर भी जाएगी? यस, देखिए वहां पर बोगा नाम का एक खिलाड़ी था, एक बार फिर से अपने ही अंदाज में इस मुकाबले को खत्म कर दिया है। में 32 रन बनाए हैदर सैयद ने। मैं समझता हूं कि सरपंच ट्रॉफी और एसकेएस ट्रॉफी का कल से फॉर्म यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गेंदबाजी में भी 2 विकेट लिए हैदर सैयद ने, और बल्लेबाजी में भी 12 रन देके 2 विकेट लिए और 32